जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरा आज मन ने ना, वैसे चलो हम ये नहीं कहते कि आज बहुत खुश है, लेकिन जिस टाइम की मैं बात बता रही हूँ उस टाइम बड़ा खुश था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर में बुलाया है। क्या हुआ कि ये 6 अक्टूबर की बात है, जब मतलब मैंने बड़े मंदिर जाना था। उससे ना फर्स्ट वीक अक्टूबर की बात है। पता नहीं क्यों मैं ना ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मेरे मन में ना मतलब जैसे ना गुरुजी ने मेरे को ना पीछे से पुश किया है कि बड़े मंदिर का बुलावा तेरे को आया है, तो बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। ऐसे मन में ना बड़ी क्यूरियोसिटी चल रही थी बड़े मंदिर जाने के लिए। जाने को चाहे महीने में 3-3 चक्कर भी मेरे लग जाते थे, लेकिन हुक्म नहीं था, गुरुजी के मंदिर का पता नहीं था, गुरुजी के साथ अटैचमेंट नहीं थी, उनके बारे में कुछ नहीं पता था। तो क्या हुआ कि अपना कई बार देखिए, जब हमने कहीं जाना होता है तो हमें टिकट भी नहीं मिलती है। तो उस टाइम देखो मेरी टिकट का भी अरेंज हो गया, एकदम से टिकट का भी अरेंज हो गया। संडे का मैंने ना 6 अक्टूबर का प्रोग्राम बनाया, यही जो हमारा 2024 चल रहा है। तो अपना संडे की बात है, तो मैं अपना संडे को चली गई, दिल्ली चली गई, अपनी मासी जी के घर रुकी थी दिल्ली। तो उनका अपना ये कृष्णा नगर, अपना यमुना पार उनका है ना। वैसे मोस्टली सारी फैमिलीज दिल्ली में रहती है हमारी। तो मैं रुक गई। मैंने कहा प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं कि मंडे को सारा दिन मंदिर गुरुजी का खुला होता है, चलो देर सवेर भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं चली गई और मंडे को अपना 6:45 बजे मैं घर से निकली हूँ मंदिर जाने के लिए। कृष्णा नगर से मेट्रो पकड़ गया, वहाँ से ना 2 मेट्रो चेंज होती है। तो मैं क्या हुआ कि 1-2 जगह से पूछा भी, और मैंने ना गलत मेट्रो पकड़ ली। जब मैं मेट्रो में चढ़ी तो मेरे साथ ना अंकल और उनका ना बेटा बैठे हुए थे। उन्होंने शायद अपने फादर साहब को ना एम्स में लेके जाना था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये कश्मीरी गेट मेट्रो मतलब जाएगी, मैंने वहाँ से चेंज करनी है। कहते आप गलत मेट्रो पे चढ़ गए हो, ये कश्मीरी गेट नहीं जाएगी। तो मैंने कहा मैंने एक्चुअली ना छतरपुर बड़े मंदिर जाना है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा। फिर उसने ना सारा ऑफिशियली मेट्रो का रूट चेक किया। चलो मुझे ये नई चीज़ का भी पता चला, कुछ चीज़ों का ना कई बार हमें नहीं भी पता चलता। तो उसने ना वहाँ पे ना हम एक्चुअली ना आईपी एक्सटेंशन में थे उस टाइम। तो उसने आईपी एक्सटेंशन अपना टू छतरपुर बड़े मंदिर का है ना, वहाँ का उन्होंने रूट निकाला और सारा मुझे दिखा दिया कि आपको ना यहाँ से ना दूसरी मेट्रो लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ मेंशन हो गई। तो मैंने अपना ना वहाँ से मेट्रो चेंज की और मुझे ना पौना घंटा लगा वहाँ पे छतरपुर जाने के लिए। फिर मैंने वहाँ से पूछा कि कौन से गेट से बाहर जाना है, तो उन्होंने मेरे को सारा गाइड कर दिया कि आप इधर बाहर निकल जाओ। बाहर सीढ़ियाँ उतरी हूँ मैं, और सामने ऑटो वाले खड़े हुए थे जो अपना 50-50 रुपये ले रहे थे, और उन्होंने बड़े मंदिर के लिए मेरे को। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ गई। फिर मैंने उनको बोला, थोड़ी देर बैठी रही, तो मैंने कहा अगर आपके पास नई सवारी है तो मैं दूसरे ऑटो पे बैठ जाती हूँ। कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम चलते हैं।
तो गुरुजी का अगर यही हुक्म है तो एक सवारी का तो चलो यही सही। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा एक्चुअली वो भी गुरुजी को शायद मानते हैं, उनकी गाड़ी पे लिखा हुआ था। मैंने कहा उन्होंने देना है तो मैंने कहा दे ही देना, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलो, रास्ते में उनको सवारियाँ मिल भी गई थी, डेली पैसेंजर जैसे जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को ना बड़े मंदिर उतार दिया। काफ़ी ऑटोज़ की लाइन लगी हुई थी पीछे तक। फिर देखो आप, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जहाँ पे कई बार 4-4 घंटे भी हमारी बारी नहीं आती है, उस दिन मेरे को 15 से 20 मिनट भी नहीं शायद लगे मत्था टेकने के लिए। पहली बार मैंने गई थी, हर एक चीज़ चलो पूछ के, मतलब अपना उस टाइम क्यूरियोसिटी इतनी थी कि किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। बस एक यही खुशी हो रही थी कि मैं बड़े मंदिर आ गई हूँ। मैं ना अपनी ना बाजू पे चुटकी काटी जा रही थी कि मैं सचमुच में बड़ी मंदिर में हूँ। इतनी उन्होंने मेरे को मतलब ब्लेसिंग दे दी है कि जुलाई में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ और अक्टूबर में उन्होंने मेरे को बड़े मंदिर भी बुला लिया है। मैं यही सोची जा रही हूँ कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो बड़े मतलब अपना 2 लाइनें ही थी, कोई इतना रश नहीं था। जैसे मैं अपना खड़ी हुई हूँ, मेरे काफ़ी पीछे जाके धीरे-धीरे लोग आ रहे थे और इतने खुले दर्शन। आई थिंक उस दिन गुरुजी के जो अंदर समाधि मंदिर ही है बना हुआ है, जो वहाँ पे शायद कुछ काम चल रहा था, तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट सारा आउटसाइड पे किया हुआ था गुरुजी का। इतना ब्यूटीफुल येलो और वाइट कलर में उन्होंने चोला गुरुजी का सब, माय गॉड इतना मतलब इतना सुंदर। मैं तो वहाँ पे ना जाके खड़ी होकर ना रोना ही मेरे मतलब ना निकल रहा था कि सचमुच में मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ। चाय प्रसाद पिया, उसके बाद लंगर हाल में समोसा प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। इतनी मतलब आत्मा प्रसन्न हुई मेरी। फिर मत्था टेक के बाहर आ गए। बाहर आके सेवादार खड़े हुए थे, तो वो बता रहे थे कि आज शाम को ना इतने बजे गुरुजी का जो है ना ये लाइव अपना उसमें आएगा। सारी संगत को बोल रहे थे अपना फ़ोन दीजिए, हम उसमें फीड कर देते हैं आपका। तो उन्होंने क्या किया देखो, उनके पास ना क्यूआर कोड का ना एक कार्ड बना हुआ था, जिनकी बैक साइड पे क्यूआर कोड और साथ में उनका जो ऑफिशियली जो भी उनका यूट्यूब चैनल है उसकी डिटेल, और उनकी ना एक साइड पे ना गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी आप मानते होंगे, मैंने ना कार्ड को ना प्रॉपरली ना अच्छी तरह से पता नहीं मैंने देखा नहीं उसको। मेरा ना जो उन्होंने मेरे हाथ में जब कार्ड पकड़ाया तो मैंने सिर्फ पता नहीं क्यूआर कोड ही देखा है, गुरुजी को पता नहीं मैंने देखा कि नहीं देखा। उस टाइम मेरा बिल्कुल भी नोटिस में नहीं था। तो मैंने ना उसको पकड़ लिया, हाथ में ले लिया, तो मैंने ना उसको ना बैग में डाल लिया। आप यकीन मानते होगे, जब ना मैं वहाँ से ना चली गई, घर चली गई ना, तो तब मैंने देखा। मैंने कहा, मैं अपने ना मन में सोच रही थी, मैंने कहा जब हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं तो वो ना खाली हाथ नहीं आने देते। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप भी मेरे साथ आ रहा है। पॉकेट स्वरूप छोटा सा उन्होंने मतलब मेरे को दिया कि अपने बच्चों को उन्होंने खाली हाथ नहीं आने दिया। तो वो साथ ही देखो हमारे साथ ही आए हैं। मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैंने इतने अच्छे से दर्शन किए, खुले दर्शन, कोई रश नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, सॉरी। और दर्शन अपने अच्छे से करके और अपना आधे घंटे में फ्री भी हो गई मैं। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना आगे, नहीं तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ऑटोज़ की, काफ़ी दूर तक चल के जाना पड़ना था और इतनी धूप भी थी। लेकिन देखो जैसे ही हमने अपने फुटवियर्स मैंने डाले हैं और मंदिर के बाहर ही ऑटो वाला उधर से कुछ पता नहीं सामान चीज़ छोड़ के आया था, क्या छोड़ के आया था, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मैंने उनको बोला कि मेट्रो स्टेशन जाना, कहता आप आ जाओ बैठ जाओ। फिर उसने 2-3 सवारियाँ और ले ली, तो वो अपना चले गए। तो फिर उसके बाद मेट्रो अपना रूट लिया और मैं ना अपना प्रॉपरली अपने घर पे पहुंच भी गई। मासी जी के घर गई, कहते हाय हमें पता होता कि इतनी जल्दी तुमने मत्था टेक के आए तो हम भी आपके साथ चल पड़ते। मैंने कहा कर्मों के बगैर तो आप पास से भी कहीं नहीं जा सकते हो, ये तो फिर गुरुजी का मंदिर है। उसके बाद गुरुजी ने देखो क्या मिरेकल किया मेरे साथ।
मैंने मंडे को अपना दर्शन वगैरह किए हैं, है ना। घर चली गई, मासी जी के घर चली गई। उसके बाद मैं घर आके 7 दिन सो ही रही हूँ। नेक्स्ट डे अपना मैंने टिकट बुक कराई हुई थी ट्यूसडे की जलंधर वापसी की। तो अपना एसी कंपार्टमेंट में की करवाई हुई थी। एसी कंपार्टमेंट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। टिकट बुक मैंने करवा ली जब ना जलंधर से पहले फगवाड़ा जब स्टेशन आया ना, तो वहाँ पे ना कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, जिसके कारण ना वहाँ पे ना ट्रेन ना काफ़ी देर रुकी रही। मैंने ना सुबह से कुछ खाया नहीं था, थोड़ी सी चाय वगैरह ही पी थी। तो मेरा ना एसी कंपार्टमेंट में वैसे भी बहुत कम जो होते हैं ना हॉकर्स आते हैं सेल करने के लिए। कई बार चीज़ ऐसी होती है कि हमें खुद भी पसंद नहीं आती है। ठीक है, मफ़न्स वगैरह 2-3 थे मेरे पास, मैंने वो खा लिए और एक कप कॉफ़ी का मैंने ना पी लिया। मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना कि मेरा दिल करता कि पता नहीं क्या ही हो जाना है। तो फिर मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा अपनी बच्ची पे थोड़ी सी कृपा करो। मैंने कहा एक तो सिर दर्द हो रहा है, उसके बाद आपने ट्रेन भी बंद करवा दी, अब यहीं पे खड़े रहेंगे। उनसे मन ही मन बातें कर रही थी। तो इमीडिएटली ना विदिन सेकंड ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर आगे गई है तो उसके बाद ना ट्रेन फिर रुक गई। तो फिर मैंने कहा हाय, मैंने कहा उस दिन देखो 2:30 बजे के आसपास जलंधर ट्रेन पहुंच जाता है। उस दिन हाँ 4 बजे घर पहुंची हूँ मैं। क्या हुआ, ट्रेन फिर चल पड़ी फगवाड़े से थोड़ा सा आगे। तो उसके बाद क्या हुआ है कि मैं ना ऐसे ही ना टेक लगा के ना अपना बैठी हुई थी। बैठे बैठे ही ना मुझे ना रोज़ की ना इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आई ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे चारों तरफ ना फ्लावर ही फ्लावर है और ना मैं बीच में बैठी हुई हूँ। मैंने ना अपने आप को चुटकी काटी, मैंने अपने नाक को थोड़ा सा सहलाया कि ये मेरे को सचमुच में खुशबू आ रही है या मतलब मेरी ना मन का एक धोखा ही है। मैं ना ऐसी आंखें बंद करके स्मेल ले रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई बाग है फूलों का जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। मेरे मन में ना एक चीज़ काफ़ी देर से चल रही थी कि संगत कहती है कि हमें गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। कैसे करवाई? फूलों से, कि जैसे गुलाबों की मतलब फ्रेगनेंस आती है ऐसे फील कराई। मेरे मन में ये चीज़ चल रही थी कि गुलाबों की खुशबू कैसे आ सकती है। गुरुजी ने मुझे उसी में ही फ्रेगनेंस में ही मतलब अपनी ब्लेसिंग प्रेजेंस कर दी कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो मैंने ना 10-15 मिनट ना ऐसे ही अपना आंखें बंद करके हवा में उड़ रही हूँ कि पता नहीं मैं कहाँ आके बैठ गई हूँ। और मैंने उनका शुक्राना किया, गुरुजी आपने एक तो मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया, अपनी प्रेजेंस भी फील करा दी। मैं कहती हूँ ऑलवेज़ आपका शुक्राना है कि आपने बता दिया कि आप मेरे साथ हो। उसके बाद देखो क्या हुआ है कि मैं जलंधर पहुंच गई हूँ, है ना। अपने बच्चों को भी मैंने घर जाके सारी चीज़ जैसे बच्चों को फैमिली को बताई। मैंने कहा ऐसे हुआ मेरे साथ। मैंने कहा ये तो एक ना मिरेकल ही हो गया बिल्कुल, है ना। उसके बाद क्या हुआ है कि अपना ना मैं ना सत्संग सुन रही थी। क्या हुआ कि ये अपना 21-22 की बात है, 21-22 अक्टूबर की बात है। मेरा ना उस दिन ना इतना गंदा दिन था ना, इतना गंदा दिन, मतलब मैंने सारा दिन रोती रही हूँ। कुछ ऐसी बात हो गई थी जिसके कारण मेरा मन इतना परेशान था। मैं गुरुजी को मतलब याद करती, सारा दिन याद करती रही और रोती रही। मैंने कहा गुरुजी कुछ सवाल मेरे मन में भी चल रहे हैं, मुझे उनका जवाब दो। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाओ। मैंने कहा मैं रोई जा रही हूँ। फिर एक मेरे ना मन सामने ना एक सत्संग आ गया। सत्संग क्या आया कि मैं तेरे को ना एक ना घर ब्लेस कर रहा हूँ, नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा ज़रूरी नहीं है ये मेरे लिए ही हो, किसी और के लिए भी ये मैसेज हो सकता है। मैंने कहा चलो गुरुजी का शुक्राना फिर भी मैं कर देती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को अगर घर ब्लेस भी करेंगे तो अच्छी बात है, मुझे करे किसी और संगत करो करे, चलो हम सब एक ही हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। एक आज मैं सुबह सत्संग सुन रही थी तो उसमें मेरे कुछ ऐसे सवाल मेरे मन में चल रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें रियल में थी जिनका जवाब उन्होंने मेरे को इमीडिएटली
उस सत्संग में दे दिया। क्या दिया? लंगर प्रसाद खाओ, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लंगर प्रसाद, सच में लंगर प्रसाद में इतनी ताकत है कि गुरुजी हमें उसमें भी ब्लेस कर देते हैं। बात सिर्फ विश्वास की है। पता नहीं क्यों कई बार इतना मन दुखी होता है, दिल करता है कि किसी के सामने मत रो, अपने गुरुजी के सामने बैठ के अपना दुख उनको सुनाओ। इमीडिएटली हर एक चीज़ का जवाब देते हैं हम। मैंने उनको टोटली सरेंडर कर दिया हुआ है। मेरा मन पता क्या करता है, सुबह उठो गुरुजी, शाम को गुरुजी, रात को गुरुजी, गुरुजी ही गुरुजी है सभी तरफ। एक चीज़ मैं और आप संगत से मैं कहना चाहूँगी, जब ना हम अपना ना सत्संग शेयर करते हैं, जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो संगत सुनती है। हम अपना सत्संग शेयर करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी उनको ब्लेस करें। उसके साथ मैं एक चीज़ ये भी कहती हूँ कि जो सत्संग संगत सुन रही है गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। अगर सत्संग को संगत सुनेगी नहीं, उनके कर्म ही नहीं कटेंगे, वो आगे किसी को शेयर कैसे करेंगे, उनको ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी। मैं कहती हूँ शेयर करने वालों को भी गुरुजी ब्लेस करें और संगत जो सुन रही है उनको भी गुरुजी हमेशा ब्लेस करें, उनके भी कर्म काटें, क्योंकि कर्म कटने बड़े ज़रूरी हैं। क्योंकि जब तक कर्म नहीं ना कटेंगे हमारी मुक्ति होनी ही नहीं है बिल्कुल भी। हमने ऐसे ही भटकते रहना है। गुरुजी ने हमें सही टाइम पे अपने साथ अटैच करके, मैं कहती हूँ उन्होंने, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है। संगत जी वेरी सॉरी, मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज ये खुशी का भी शुक्राना है, मन में जो क्यूरियोसिटी चल रही थी उसका भी शुक्राना है, और जो सवालों के गुरुजी ने जवाब दिए उसका भी शुक्राना है। हमेशा ही गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने अपने चरणों में बिठा लिया है। हाँ, एक छोटा सा सत्संग आपके साथ और शेयर करती हूँ। क्या हुआ कि 21 तारीख की, शायद 21 तारीख सोमवार को थी, उस दिन की बात है। हमारे जलंधर में ना डिफेंस कॉलोनी में जो गुरुजी का मंदिर है वहाँ पे ना कुछ रोड का काम वगैरह चल रहा था। रोड बड़ी ख़राब थी वहाँ पे, तो सेवादारों ने बोला था जब मैं थर्सडे को मंदिर गई थी कि ना शनिवार और ना सोमवार को ना मंदिर बंद रहेगा। तो मैं खुद ही बोल रही हूँ, मैंने कहा सोमवार को मंदिर बंद रहेगा। तो क्या हुआ, जब मंडे आया ना, मुझे पता नहीं, मैं बैठी हुई थी, बैठे बैठे मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा सोमवार है, मैंने कहा चलो मैं मंदिर हो आती हूँ जाके। मैं अच्छी तरह से तैयार हो के गई। मैंने कहा गुरुजी कहते हैं तैयार हो के खुश हो के मेरे मंदिर आया करो, पता चले कि फंक्शन पे जा रहे हैं, गुरुजी के मंदिर में जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो के ना चली गई। तो मेरे ना फ़ोन में ना नेट भी ख़त्म हुआ पड़ा था। तो मैंने अपनी बेटी ना, मेरी बेटी एक्चुअली ना कोचिंग क्लासेस देती है, सीनियर क्लासेस को, साथ में अपनी स्टडी भी कर रही है। तो मैंने उसको बोला जब तू फ्री हो जाएगी ना, उधर ही तूने कोचिंग जाना है, तो मेरे को ना एक बार कॉल कर लियो, गुरुजी के मंदिर में तू भी मत्था टेक आई हो। तो मैं चली गई। जब ना मैंने डिफेंस कॉलोनी का जो अपना रेड लाइट है ना, वहाँ से जब गुरुजी के मंदिर की तरफ टर्न की ना, तो वहाँ पे ना ट्रैफिक पुलिस वाले, मतलब सेवादारी होते खड़े होते हैं कि आपने इधर से जाना है, अपनी कन्वेंस इधर से निकालनी है या नहीं निकालनी, जो भी रूल्स बताते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा, क्या हुआ आज कोई भी नहीं। मैंने कहा आज इतनी संगत भी नज़र नहीं आ रही है। मैंने ना जब गली के अंदर है, मैंने ना मेन रोड की तरफ से ना जाके मैंने कहा चल मैं इधर गली से शॉर्टकट ले लेती हूँ। गली में मैंने टर्न किया तो
मेरे को ना एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा तो मंदिर बंद है। मैंने कहा उस दिन तो मैं खुद ही कह रही थी मंदिर बंद है, तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा, फिर मैं ना अकेली हंसी जा रही हूँ। मैंने कहा आज तो पक्का गुरुजी ने कोई ना कोई मेरे कर्म कटवाने थे, इसलिए मेरे दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है और मंदिर बुला लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाहर से मत्था टेक लेते हैं। बड़ी सारी संगत सी जिनको पता नहीं था कि मंदिर बंद है, सभी पूछ रहे थे मंदिर क्यों बंद है। तो मैंने वहाँ पे मत्था टेका और मैंने सेवादार जी को बोला, मैंने कहा देखो, मैंने कहा गुरुजी ने ये भी आज करिश्मा कर दिया है, पता नहीं कौन से कर्म काटने थे। मत्था टेका मैंने, तो बेटी की कॉल आ गई, कहती कि मैंने 15 मिनट तक फ्री होना। मैंने कहा चल मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। फिर उसका टाइम हुआ, मैंने कहा चलो मैं निकलती हूँ, वो मेरे को आगे से ले लेगी। जब मैं मंदिर के आगे से निकलने लगी थी, गुरुजी की गाड़ी मेरे ना पास ही गई थी। आगे देखा ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लिखी हुई है ऊपर, और 4x7 की ब्लेसिंग्स उन्होंने दे दी। अब मुझे ये नहीं पता कि गुरुजी की जैसे 4x7 की ब्लेसिंग होती भी है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे मिल गई। गाड़ी के ऊपर भी लिखा हुआ था। आगे गई, आगे जाके 4x जो 1 की ब्लेसिंग है वो मुझे गुरुजी ने दे दी। मैं इतनी सरप्राइज़ हुई, मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा पता नहीं कैसे कैसे कर्म काटते हो, पैदल चला चला के कर्म काटते हो, शायद रुला रुला के भी काटते हो, पता नहीं, हमें नहीं पता कि मतलब कौन सी रजा है जिसमें मतलब अपना ये चीज़ें चल रही हैं, समझ नहीं आती। कई बार मन जो होता है कंफ्यूज हो जाता है, सोचते ही रहते हैं कि ये सचमुच में ये चीज़ हो गई है। लेकिन उन्होंने मिरेकल से इतने थोड़े टाइम में इतने दिखा दिए, पता नहीं कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी दिखा रहे हैं। मैं हमेशा गुरुजी को यही प्रे करती हूँ, गुरुजी जो हमारे लिए अच्छा है वो करो। ये जो फैमिली दी है ना आपने, बच्चे दिए हैं, ये आपके ही हैं। हम सिर्फ यहाँ पे केयर टेकर हैं, इनकी देखभाल करने आए हैं। बस एक लेबल लगा हुआ है माँ बाप हैं, लेकिन सब कुछ करता धरता आप ही हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि सही टाइम पे जिम्मेदारियाँ निपट जाएं और अपनी शरण में ले लो, अपनी सेवा में ले लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ। आगे गुरु जी और मिरेकल करेंगे ना बढ़िया बढ़िया, फिर मैं कहती खुश हो के आपको यहाँ पे सत्संग शेयर करूँ। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करती हूँ, रोना नहीं चाहती बिल्कुल भी, ना वो रुलाना चाहते हैं ना ही मैं रोना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का बहुत प्यारा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं काफ़ी दिनों के बाद ये सत्संग शेयर कर रहे हैं। मैं अमृत वेला में ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, इसके लिए तो पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपकी कृपा से मैं ये सत्संग अमृत वेला में शेयर कर रहे हैं। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैंने गुरु जी का जो सत्संग है डे 1 से मैं स्टार्ट कर रहा है संगत जी, शरद पूनम के टाइम मैं और मेरा बेटा दूध पाव है जो हम चंद्र देव को अर्पित करते हैं और फिर वो हम लेते हैं। तो मैं और मेरा बेटा गए नीचे। मेरे अंकल जी बहुत प्रैक्टिकल अंकल जी है, वो इतना मानते नहीं है। तो मैं और मेरा बेटा जब नीचे गए संगत जी, तो एक बड़ा सा बटरफ्लाई दिखा, बहुत बड़ा। और मैं 12th फ्लोर पे रहते हैं, पोडियम पे नीचे हम गए थे। तो पता नहीं क्यों गुरुजी ने क्लिक किया कि पुत्र तू जा और अपने अंकल जी को भी नीचे लेके आ। तो मैंने बोला गुरुपा वो अंकल जी नहीं आएंगे। तो जब पोडियम पे लाइट्स ऑफ कर दी थी, तो मैंने और मेरे बेटे ने सोचा चलो पापा को बुलाते हैं और कहेंगे हमें डर लग रहा है। तो
आएंगे नीचे। और ये जो थॉट गुरुजी ने ही दिया। और मेरे अंकल जी नीचे आए तो इतने बादल थे संगत जी। तो हमने सोचा हम कैसे दर्शन करेंगे। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ आपकी बेटी को दर्शन करने हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, बहुत ही इतने बादल थे तब संगत जी। और अचानक से वो चंद्रदेव आए और हमें दर्शन दिए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत अच्छे हो आप। हर चीज़ इतनी आसानी से हमें दे देते हो कि हमें थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। उसके बाद भी गुरुपा ने बहुत मिरेकल्स किए संगत जी। अभी मैं कल की बात ही लेते हैं, कल धनतेरस था संगत जी। और कल के दिन क्या हुआ, मैं लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रहे थे। मेरे बेटे को कहते हैं कि इस दिन बहुत तंत्र मंत्र चीज़ें करते हैं लोग, पर पता नहीं क्या था, मेरे बेटे को अचानक पैर में स्किन एलर्जी थी। तो हो गई, वो सुबह उठा तो उसके जो पैर की उंगलियां थी उसमें सूजन थी। तो समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। अंकल जी भी ऑफिस चले गए थे संगत जी। तो मैं और मेरा बेटा बहुत अपसेट हो गए। वो पूरा दिन रोया, पूरा दिन कि मम्मा बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने बोला गुरुपा ये क्या हो रहा है बच्चे को। तो बीच बीच में वो रिलीफ भी होता था, फिर शाम को अचानक से बोला मम्मा अनबेरेबल पेन है। तो मैं डॉक्टर्स भी नहीं मिलते हैं दिवाली पे वो। तो मैं सोचूं गुरुपा मैं क्या करूं। फिर भी गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया संगत जी। मैं अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने को ले गई कि चलो कोई भी डॉक्टर नज़दीक में कुछ क्लिनिक रहा जब नहीं होते डॉक्टर उस टाइम, तो भी मैं और मेरा बेटा गए। और रास्ते में मेरे बेटे ने बोला मम्मा हम हनुमान जी टेम्पल चलते हैं। तो ये थॉट भी गुरुजी ने डाला और अचानक से हम हनुमान जी टेम्पल गए। वहाँ मैंने बच्चे का नज़र उतारा और मेरा बच्चा ऑन द स्पॉट ठीक हो गया संगत जी। ऑन द स्पॉट जैसे हम वापस आए इतना हंसता हंसता आया। उसके फ्रेंड्स आए थे घर पे, तो उसके साथ उसने खेला। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। सब कुछ आप ही करते हैं और जो मंदिर पे हम गए थे वहाँ हनुमान जी का ताला रहता है संगत जी। और बाहर होता है पंडित जी बाहर गए थे और वो ताले से खोल के जो नज़र उतारते हैं। तो वो आंटी जी ने बोला कि वो पंडित जी बाहर गए हैं, टाइम लगेगा। और मेरा बच्चा बहुत रो रहा था कि मम्मा बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं बोली गुरुपा प्लीज़ कुछ करो। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हम जब हनुमान जी टेम्पल के पास गए तो ताला खुला था। तो मैं तो शॉक हो गई, मेरा बेटा भी शॉक हो गया। और मैंने ताला खोल के पूजा की मेरे बच्चे का जो है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बहुत अच्छे गुरुपा हो। ओम मैं यही मेरे सत्संग को विराम देते हैं संगत जी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करेंगी। बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा आप बता देते हो कि जहाँ महाशिव साक्षात खड़े हैं वहाँ कोई टिक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं टिक पाएगा। उनकी दृष्टि उन लोगों पे पड़ गई है संगत जी। इसलिए अपने कर्म सुधार लो, अच्छे बन जाओ, तो महाशिव आपका भी हाथ पकड़ लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पुणे से बोल रही हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का बहुत ही डिवाइन प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ।
हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू संगत जी। हम एक गुरु परिवार है, तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। संगत जी, मेरा जो सत्संग है इसी रिलेटेड है। अभी लक्ष्मी पूजन गया संगत जी। मैं रंगोली बनाना चाहते थे, पर मुझे इतना रंगोली बनाना नहीं आता था संगत जी। तो गुरु जी ने, और मैं शायद ये बनाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरे जो पापा है उनको गए हुए कुछ ही महीने हुए हैं। तो क्या हुआ संगत जी, जब मैं मेरे बेटे के साथ एग्ज़िबिशन में गए, तो गुरुजी ने मुझे एक पिकॉक का जो होता है फ़ेदर का, वो दिलवाया। तो मैंने और मेरे बेटे ने देखा ये तो पिकॉक का फ़ेदर है, तो हमने ले लिया था। तो गुरुजी ने क्लिक किया कि बेटा उसको रख के एक पिकॉक बना दो। तो मुझे इतना आता नहीं है, मेरा ड्राइंग ओके है संगत जी, इतना अच्छा नहीं है, पर गुरुजी ने इतनी प्यारी रंगोली बनवाई है संगत जी। मैंने बोला गुरुपा आप बनवाओ, मुझे नहीं आता है इतना। तो गुरुजी ने बहुत प्यारा सा पिकॉक बनवाया है। मैंने सोचा मेरी गुरुपा जो स्वरूप लिया है, अब मैं एक साल भी नहीं हुआ ये, तो ये दिवाली गुरुपा के साथ मेरी पहली दिवाली है। तो मेरे गुरुपा ने बोला कि पुत्र तेरे पापा एकादशी के दिन ऊपर गए, तो वो ऊपर है, गौलोक है, बहुत खुश है, और तू मेरे साथ यहाँ पे खुशियाँ मना पुत्र। मैं तो तेरा प्योर हूँ, जो मेरी रियल पिता है, रियल पिता हमारे गुरुपा है। तो उन्होंने बोला बच्चे तो मेरे साथ प्यार से दिवाली मना। तो गुरुपा शुक्राना, अनंतम शुक्राना इतना प्यारा थॉट देने के लिए। और इतनी प्यारी गुरुपा ने रंगोली बनवाई संगत जी कि सब लोग, जो मेरे नेबर्स लोग थे, सब ने बहुत तारीफ़ किया कि बहुत ही प्यारा बना है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। लक्ष्मी पूजन जब मैं करते हैं संगत जी, तो मैं जब जाते हैं तो इतनी सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो इस बार गुरुजी को बोल के कि गुरुजी आप चलो, मुझे जो ज़रूरत है वही चीज़ दिलाओ। तो गुरुपा ने इतना अच्छे से मुझे शॉपिंग करवाई है संगत जी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस, क्योंकि मैं जब भी लक्ष्मी पूजन की जाती शॉपिंग के लिए तो 2000 तो यूं ही मैं ये करके आ जाती थी, और इतना कुछ दिखता भी नहीं था कि मैं क्या लेके आई। पर गुरुजी बहुत प्यार से सब कुछ दिलवाते हैं, जो हमें ज़रूरत है वही दिलवाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। आपने लक्ष्मी पूजन के दिन थॉट दिया कि पुत्र लक्ष्मी जी को पान प्रसाद देना चाहिए, तो लक्ष्मी जी बहुत खुश होते हैं। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत प्यार से पूजा मेरी करवाई, बहुत अच्छे से सब करवाया, अंकल जी भी बहुत खुश थे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है संगत जी कि हम लोग डर जाते हैं कि हमारे आजू बाजू के लोग हैं वो कितने भयानक लोग हैं, जो नेगेटिविटी करके हमारे पीछे पड़ जाते हैं। पर गुरुपा इनसे भी बचाते हैं। गुरुपा बोलते हैं पुत्र मैं तेरे नाल हूँ, तू डर मत, मेरी नज़र में अब सिर्फ तू नहीं, तेरे पे जो कष्ट दे रहे वो भी आ गए हैं। तो वो लोग भी गुरुपा की नज़र में आ गए हैं संगत जी। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। साक्षात महाशिव का हाथ हम लोगों पे है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला है पुत्र मैं तुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देता हूँ, तेरे सुहाग की रक्षा मैं हर पर हर नाल करूँगा। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बहुत अच्छे पिता हो, बहुत ही अच्छे पिता। और आज भी मैं बाहर गई थी तो मुझे गुरुपा ने इतनी सारी बटरफ्लाई के दर्शन दिए गुरुपा, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो 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 मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी को बहुत ही स्वीट सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। कल का दिन कल सुबह किसी बात से मैं बहुत टेंशन में थी, मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ संगत जी। मैं और मेरा बेटा था, मुझे कुछ हेल्थ इश्यू भी थे, तो बहुत ही एक चिड़चिड़ापन, एक अनईज़ीनेस लग रहा था। तो मैंने सोचा गुरुपा आपकी बच्ची की ये दिवाली कैसी हो रही है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे संगत जी, बहुत पेन हो रहा था संगत जी। तो गुरुजी ने दोपहर के टाइम पूरा माहौल चेंज कर दिया संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो पेन मुझे हो रहा था कंटिन्यूसली, तो वो थोड़ा स्टॉप हो गया। और मुझे अचानक से मेरे अंकल जी ने बोला चलो हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, जो क्लिनिक काफ़ी दूर है हमारे घर से। तो अंकल जी को डॉक्टर से पहले से कुछ एलर्जीज़ होती है। मैं जब बोलती हूँ डॉक्टर के पास जाना है तो वो बोलते हैं हाँ चलते हैं चलते हैं, फिर वो दिन पता नहीं कब आता है। तो अंकल जी ने कल सामने से बोला कि चलो हम जाते हैं वहाँ पे, तो मैंने दिखा दिया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने रास्ते में बहुत बटरफ्लाई दर्शन दिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख 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 शुक्राना गुरुपा। फिर क्या हुआ, जब मैंने मेडिसिन्स लिए तो मैं थोड़ी ठीक हो गई, और मैंने अचानक मेरे बच्चे को बोला कि चलो हम नीचे चलते हैं। तो मेरा बेटा बहुत खुश हो गया, तो हम दोनों नीचे गए, उसके फ्रेंड्स आए, वहाँ नीचे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स मिले, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुपा आपने तो पूरा दिन, मैं कितनी अपसेट थी और आपने मुझे कितना हैप्पी बना दिया। फिर संगत जी मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि बच्चा आज आपका मुझसे टेलीपैथी से बात करता है, अंदर से वो डालते हैं कि आज मैं तेरे नाल गिफ्ट लेके आऊँगा। तो मैंने बोला गुरुपा अंकल जी तो बहुत कंजूस है, तो वो क्या गिफ्ट लेके आएंगे आज दिवाली पे। तो बोली नहीं पुत्र तू देख, मैं तेरे नाल गिफ्ट लेके आने वाला हूँ, तो बस देखती रही हो। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, और हुआ भी। संगत जी अंकल जी ने एक नया मोबाइल लिया, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और किसी उनके फ्रेंड ने गिफ्ट भेजा, तो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट था वो। तो गुरुजी जो टेलीपैथी से बोलते हैं या जो भी इंस्टा पे मैसेज देते हैं वो बहुत सच होता है संगत जी। तो आपको अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट था वो संगत जी। और मिठाई थे, बहुत स्नैक्स थे। तो मैं और मेरा बच्चा हंसने लगे कि हाँ मम्मा, मेरे बेटे ने भी बोला गुरुपा ने बोला था। तो जब रात को अंकल जी आए तो वो भी बहुत मूड में थे, हमने बहुत एंजॉय किया संगत जी। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी संगत जी। हम गुजराती है तो कहते हैं कि जब दीपावली में कुछ लक्ष्मी माता के शुभ संकेत होते हैं, वो दिख जाए तो आपका पूरा दीपावली बहुत अच्छा होता है। तो मुझे उन्होंने वो भी दिखा दिया, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ संगत जी। मुझसे कुछ बोलने में भूल हो गई तो प्लीज़ माफ़ करना। और प्राची आंटी आपको बहुत ज़्यादा शुक्राना, आपको हैप्पी दिवाली प्राची आंटी, कि आप इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरुजी का बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना गुरुपा, आई लव यू सो मच। आप बहुत अच्छे गुरुपा हो, आप हर चीज़ देते हो गुरुपा। अभी आज गुरुपा का मैसेज आया कि बच्चा तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी थी जिसे मैं काट रहा हूँ, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इतनी
मेहरबानी की है कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। मेरे घर में अभी मेहमान आने वाले थे, जो गेस्ट आने वाले थे, उसमें जो 2 आंटियाँ हैं बहुत हैवी ब्लैक मैजिक करती है संगत जी, जो मुझे अभी बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया है। क्योंकि मेरे घर में जो धागे मिल रहे हैं, जो सिंदूर मिल रहा है, जो पत्थर मैंने जो बोले थे, या जो जाली वाली बॉटल थी जो बहुत वियर्ड था, वो सब वो 2 आंटियाँ रख के जाते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुप्पा अपने उनके चेहरे दिखाए, वो चीज़ें घर से बाहर निकलवाए। संगत जी अभी क्या हुआ, दिवाली के टाइम पे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले थे संगत जी, जिसमें वो 2 आंटी आने वाली थी। तो मैं बहुत डर जाती हूँ जब वो दोनों आंटी एक साथ घर में आती है। तो मैं गुरुजी को अरदास करने लगी, गुरुजी प्लीज़ कुछ मिरेकल कर दो कि वो दोनों आंटी घर में आई ना। पर गुरुजी ने मेरी बात सुनी भी और मुझे बचाया भी। वो 2 आंटी थी 4 दिन के लिए रुकने वाली थी, पर गुरुजी ने 2 दिन के लिए उसको आने दिया। 2 दिन वो किसी और के घर रुकी, और 2 दिन जब वो घर पे आई संगत जी, तो वो भी गुरुजी की मेहरबानी होती है। कहते हैं ना कि हमारी पूरी जो लाइफ है वो गुरुजी ही टैकल करते हैं, और उनको पता है कि उनको क्या करना है। तो जो वो आए भी, तो मुझे समझ में आए संगत जी कि वो क्या क्या करते हैं। संगत जी मुझे कुछ स्किन इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं घर से बाहर निकलना मुझे नहीं अच्छा लगता था संगत जी। तो मैं घर के बाहर निकल नहीं रही थी, पर वो दोनों आंटियों को मुझे घर के बाहर ही निकालना था। मुझे कपड़े पहनने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। तो जब वो दोनों आंटियाँ आई, तो उन्होंने बाहर जाना होता है, होटल में जाना होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो मैं साफ से मना कर देती कि मुझे नहीं जाना है। क्योंकि मुझे पता था कि वो दोनों आंटियाँ कुछ रख देगी मेरे एब्सेंस में, और मेरी नज़र हमेशा उन दोनों पे ही रहती थी, तो उन दोनों को कुछ चांस नहीं मिलता था। तो संगत जी क्या हुआ, उन्होंने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि तू क्यों नहीं जाती है, बाहर जा। पर मैं नहीं निकलती थी, वो भी गुरुप्पा की कृपा से। गुरुप्पा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी देते थे, बच्चा मत निकल, ये तेरे पीछे कुछ रख देने वाले हैं। वो गुरुप्पा होते हैं, अगर हम निकल भी जाते हैं तो गुरुजी तो साक्षात घर में घूमते फिरते हैं। पर संगत जी मैं नहीं गई, तो उन दोनों का मुंह बहुत बिगड़ गया, थोड़े अपसेट हो गए। तो शुक्राना गुरुप्पा, इतना मेहर करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। उन्होंने मुझसे एक चादर मांगी सोने के लिए, तो मैंने बहुत अच्छे से ब्लैंकेट वो आंटी जी के लिए रखे थे, पर वो आंटी जी ने बोला नहीं मुझे वो चादर दे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब भी वो आंटी आते हैं वही ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, तो इस बार वो चादर क्यों मांग रहा है। संगत जी आप देखो, उन्होंने वो चादर इसलिए मांगी कि उसमें साइड में जो थे डोरी थे, बहुत सारी डोरी थे, तो उसमें उन्होंने ब्लैक धागा बांध दिया संगत जी। और उनके जाने के बाद जब मैंने सारे ब्लैंकेट्स धोए, मशीन में डाल दिए, तो मैं जनरली ऐसा करते नहीं है, क्योंकि मेरे गेस्ट के जो होते हैं ब्लैंकेट्स वो अलग होते हैं, हम लोगों के अलग होता है, तो मैं ऐसा कुछ करते नहीं है। पर गुरुजी ने टेलीपैथी दिया कि बच्चा तो वो सब धोने में डाल दे, तो मैंने सारे ब्लैंकेट्स मशीन में डाले संगत जी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जहाँ टेरेस पे मैंने वो सुखाए थे, वही ब्लैंकेट नीचे गिर गया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतना भारी सा ब्लैंकेट नीचे कैसे गिर सकते हैं, और ये जो हल्के फुल्के वो तो सूख रहा है। तो मैं नीचे गए लेने को, फिर ऊपर आए तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। अभी कुछ भी होता है ना तो सब गुरुजी ही करते हैं संगत जी, तो हमें अपसेट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और बिलीव मी संगत जी, उनके जो डोरी थे उसमें से काले धागे निकले, और वो जो पूरा चादर था ब्राउन कलर का था, उसमें ब्राउन कलर की जो डोरियाँ थी, तो ब्लैक कलर का डोरा आना तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। तो गुरुजी ने वो सब भी निकलवा दिया, वाइट कलर के भी कुछ धागे थे वो भी निकलवा दिए। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुप्पा, लख 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 शुक्राना। आप बहुत प्यारे गुरुजी महाराज हो, आप बहुत ही प्रोटेक्ट
पैक करते हो। और मेरे जो एक बुक थी, जो मेरे भगवान की बुक थी, तो आंटी जी को मैंने दिखाई, तो आंटी जी पकड़ के कुछ मंत्र बोल रहे थे संगत जी। मैंने क्लियर देखा, ऐसे उन्होंने पकड़ा और वो बुक के पास जाके ऐसे ऐसे कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने फ़ौरन वो बुक उसके हाथ में से खींच लिया। मैंने कहा ओके आंटी, आपने देख लिया तो अभी मैं रख दूँ। तो वो आंटी का मुंह बिगड़ गया। तो गुरुपा थैंक यू सो मच। मैं बहुत भोली बच्ची हूँ गुरुपा, मुझे इंसानों की पहचान नहीं है, पर आप मुझे हर पल इंसान की पहचान करवा रहे हो, उसके लिए बहुत शुक्राना। मेरा ना जाना कोई बड़ी बात नहीं थी संगत जी। उन लोगों को भी पता था कि मुझे थोड़ा पेन हो रहा है, पर वो लोग मुझे इतना फ़ोर्स करके भेज रहे थे कि नहीं तू जा, पर मैं नहीं गई। और इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप हो तो कोई टेंशन नहीं है गुरुपा, कोई भी टेंशन नहीं है। और संगत जी एक और मेरे कल सुनिए, मैं और मेरा बेटा एक कमरे में सो रहे थे। तो जब वो आंटी जी आते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं हॉल में सोते हैं, तो फर्स्ट नाइट में हॉल में ही सोए और नेक्स्ट मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गए। तो वो आंटी भी सोचने लगे कि ये तो कुछ मेरे आगे पीछे ही घूमती रहती है। पर नेक्स्ट डे में बहुत ज़्यादा थक गए थे और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी संगत जी। तो मैं जाके मेरे बेडरूम में सो गए। तो पता नहीं अंकल जी ने वो आंटी को मेरे बाजू में भेज दिया। तो पहले तो मेरी 2 बजे आँख खुली तो आंटी मेरे बाजू में सो रहे थे, मेरे और मेरे बेटे की। तो मैं बहुत डर गई कि आंटी जी यहाँ कहाँ से आ गई। तो गुरुजी ने फिर थॉट डाला कि बच्चा मैंने उसको तेरे पास ही भेज दिया, अभी तो उस पर नज़र रख। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप हर पल मेरा साथ देते हो, मुझे बचा लेते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी गुरुजी के मैसेज आ रहे कि बच्चे तेरी अलमारी में कुछ लाल धागे पड़े हैं, पर गुरुजी मेरा घर बहुत बड़ा है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हर चीज़ निकालूं मैं। अभी मैंने दिवाली पे किया था कुछ साफ़ सफाई थोड़ा, तो अभी मैं बहुत थक जाती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ आप मेरा हाथ पकड़ के वो चीज़ें निकलवाओ या तो उसको वैनिश कर दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और गुरुपा अपने ये लोग घर में थे तो मुझे डर भी नहीं लगा और आपने बहुत ही स्मार्टली उन लोगों को टैकल करना सिखाया। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख 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 शुक्राना। ये महाशिव का घर है, मंदिर है, जहाँ हमारे गुरुजी विराजमान होते हैं ना, तो मंदिर बन जाता है। और जहाँ भगवान घूमते फिरते हैं तो आप लोग क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि महाशिव की नज़र हर पल है। तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और गुरुजी आप मेरे अंकल जी को भी उन नेगेटिव लोगों से बचाओ, क्योंकि मैंने उनको पॉकेट स्वरूप दिया था जो बहुत टाइम पहले से उनके पॉकेट में रहता है, पर पता नहीं क्यों वो आंटी जी चले गए। तो वो अंकल जी मुझे पूछ रहे थे कि ये तुमने क्या दिया है, ये क्यों है। तो मैं बहुत डर गए कि क्या किया है मेरे अंकल जी पे। तो प्लीज़ गुरुपा आप मेरे अंकल जी को भी उन नेगेटिव लोगों से बचाओ, उनकी रक्षा करो, वो बहुत अच्छे अंकल जी है। तो प्लीज़ उन पर कृपा करो गुरुपा। मैं मेरे सत्संग को यहीं विराम देने चाहते हैं। और गुरुपा आप मुझे बहुत सारे बटरफ्लाई दर्शन देते हो, उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा। आप मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बोला है कि बच्चे तो अपनी जो फैमिली है उसका सत्संग शेयर कर। तो आज का जो सत्संग है वो गुरुपा के आदेश से मैं अपनी फैमिली का करना चाहते हैं संगत जी। प्राची आंटी आपको बहुत शुक्राना कि आप मेरे सत्संग शेयर करते हो। सॉरी संगत जी, आई एम वेरी टायर्ड, क्योंकि अभी मैं वॉक करते ये सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि बच्चा तो अपनी फैमिली का सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपने मम्मी और मेरी सिस्टर
और मेरे ब्रदर का सत्संग शेयर करना चाहते हैं संगत जी। मेरी मम्मी अहमदाबाद में रहते हैं, तो उनको भी जब मैंने गुरुजी के बारे में बोला संगत जी, तो पहले तो उन्होंने बोला कि वो मानते नहीं थे, पर उन्होंने भी गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए। उन्होंने बोला कि अगर गुरुजी है तो मुझे कुछ दर्शन दे। तो बड़ा सा बटरफ्लाई मम्मी की बालकनी में आया और मम्मी को दर्शन हुए, तो मम्मी शॉक हो गए। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरी मम्मी को ब्लेस करने के लिए। और भी मम्मी को बहुत शुक्राने सत्संग जो गुरुजी ने दिलवाए, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे सिस्टर जो छोटे सिस्टर है, उनको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। उन्होंने चरण स्वरूप जो उनके कमरे में रखे हैं, अभी उनकी फैमिली इतनी इन्वॉल्व नहीं है, पर वो बहुत मानते हैं। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे सिस्टर को भी ब्लेस करने के लिए। उसका जो बेटा है स्कूल में जाता है, तो बोलता है मम्मा मैं गुरुजी को बोलना भूल गया कि चलो गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो उसकी जो बस बाहर वेट कर रही होती है, तो वो दौड़ के ऊपर जाता है अपने कमरे में और बोल के आता है कि गुरुपा प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी छोटी सिस्टर उसके बच्चे को भी ब्लेस करने के लिए, मेरी एल्डर सिस्टर लंदन में रहती है संगत जी, तो उसको भी गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। वो वहाँ पे सत्संग में भी गई थी, एक बार उन्होंने संगत भी देखा है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरा छोटा भाई जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है मेरे अंकल जी की तरह, तो वो भी मुझे पूछता है कि गुंजन दीदी ये क्या है, गुरुजी के बारे में मुझे बताओ, कौन है क्या है। तो जो ये सब भी गुरुपा की कृपा से ही होता है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे तो बहुत ब्लेसिंग दी है, पर साथ में मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड किया है। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, आप हर पल मुझे बटरफ्लाइज दर्शन देते हो और एहसास दिलाते हो कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा बस एक अरदास है, आप मेरे अंकल जी को बहुत लंबी लाइफ दो। जब मैं सत्संग सुनते हैं और उसमें आता है कि मेरे अंकल जी नहीं है, तो मैं बहुत डर जाता है संगत जी। और एक दिन तो मैं और मेरा बेटा लिटरली रोने लगा था। तो गुरुपा प्लीज़ आप मेरे अंकल जी को बहुत लंबा आयुष्य दो, मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दो गुरुपा। बस यही अरदास है आपसे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने बोला है कि बच्चा तो पैरों में पायल पहन और बिछिया पहन, तो गुरुजी की कृपा से मैंने वो पहना है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा ये थॉट देने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला है बच्चा तो संध्या वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुपा आज आपकी बच्चे आपकी कृपा से संध्या वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आते थे संगत जी कंटिन्यूसली कि तुझे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम है बच्चा, तो ध्यान रख। तो बहुत सारे सत्संग ऐसे आते थे संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या इलेक्ट्रिसिटी का। मैं गुरुजी को भी पूछते थे, तो सत्संग में सुनाया कि जो वॉशिंग मशीन है पुत्र, तो उसको रिपेयर करवा। तो संगत जी मैं शॉक हो गए। मेरा वॉशिंग मशीन ऐसे चल रहा था संगत जी, पर बिगड़ा भी था क्योंकि उसमें जो कपड़े थे वो पूरे ड्राई नहीं होते थे संगत जी, और इतना मेरा यूज़ नहीं होता
होता था क्योंकि जो मेड होती थी वो करती थी सब, तो मैंने इग्नोर किया। पर गुरुजी ने बोला कि नहीं पुत्र तू ध्यान रख। तो मैंने जब एक बार यूज़ किया तो मुझे बहुत डर लगा क्योंकि गुरुजी की हर बात संगत जी सच होती है। और मैंने अंकल जी को बोला तो अंकल जी ने वो रिपेयरिंग वाले को बुलाया। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो हमारा कंपनी का वॉशिंग मशीन है संगत जी, उसमें थोड़ा स्पेस होता है, तो अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कपड़े चले गए थे संगत जी। और गुरुजी की कृपा से वो गुरुपा, आप जीनियस गुरुपा हो सीरियसली। और वो ठीक हो गया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अगर आपने सत्संग में नहीं बताया होता अपनी बच्ची को तो शायद आपकी बच्ची ऐसी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। पर गुरुजी कहते हैं कि हर चीज़ अलर्ट होके करनी है संगत जी। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरा जो दूसरा सत्संग है संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि बच्चा तो तेरे घर के बाहर कुछ लाल रख। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लाल, मुझे नहीं समझ में आता है गुरुपा के कुछ ये चीज़ें, और मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो गुरुजी ने इतना बड़ा मिरेकल किया संगत जी। आज देव उठनी 11 है, तो मैं तुलसी विवाह एक्चुअल मुझे नहीं आता है क्योंकि मेरे मम्मी के साइड से भी नहीं करते इतना, नहीं मेरे ससुराल साइड से। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे कराओ क्योंकि मुझे तुलसी मैया की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो आज गुरुजी ने इतना प्यारी चुनरी सब मुझे मैं कल लेके आए संगत जी। कल मैं तुलसी मैया को मैंने चुनरी चढ़ाई, उनके लिए मैं हार लेके आए। तो वहाँ मंगलसूत्र था, कुछ सुहाग की निशानी। तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा मैं तो भूल गई वो सब लाना। तो नेक्स्ट डे आज मैं गए लेने के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अचानक मैं जो शॉप में गई तो साइड से जो कुछ वो लटकते हैं हैंगिंग्स, वो सारे गिर गए। तो आंटी जी ने भी बोला कि अरे ये कैसे गिर गए। तो अभी मुझे सब समझ में आता है संगत जी, ऐसा कुछ होता है तो गुरुपा हमें कुछ संकेत देते हैं। तो मैंने हैंगिंग देखा सब कि क्या है इसमें, जो गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मुझे वो लेना है। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि उसमें ओम थे, लाल कलर का इतना प्यारा ओम लिखा था। तो गुरुजी ने मुझे शायद यही बोला कि मैं वो ले लूं, और मैंने अपने घर के मंदिर है उसके ऊपर ओम ऐसे लगा दिया। और बाहर घर के बाहर गुरुजी ने बोला वो लाल कलर का जो गुरुजी ने बोला था वो ओम था संगत जी। और उन्होंने मुझे घर के बाहर भी मैंने वो ओम लगा दिया। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप सब चीज़ करवाते हो, हाथ पकड़ के करवाते हो, और आप मुझे इतने प्यारे बटरफ्लाई के दर्शन देते हो, उसके लिए लख लख शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे, मैंने बोला था संगत जी घर में नेगेटिविटी की वजह से मेरा बच्चा ना तो स्कूल एंजॉय कर पा रहा था, ना क्लासेस में भी रो के वापस आ जाता था। पर गुरुजी ने अब सब ठीक कर दिया है, अभी वो क्लासेस में भी अच्छे से जाता है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप हर चीज़ बहुत अच्छे से करवा देते हो। आपने मेरी तुलसी मैया को इतना प्यार से सजाया है गुरुपा, उसके लिए बहुत शुक्राना। मैं हर साल सोचती थी संगत जी कि मैं करूं, पर मुझे डर लगता था कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, और डर लगता है कि कुछ गलती हो गई और भगवान रूठ गए। पर गुरुपा समझाते हैं कि भगवान कभी नहीं रूठते हैं बच्चे, आप दिल से कुछ भी करते हो तो वो ईश्वर ही आपको हाथ पकड़ के सब करवाते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा का एक बहुत ही डिवाइन सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ संगत जी। मैं बहुत टाइम या मैं कह सकती हूँ बहुत सालों से मुझे बहुत मन था कि मैं अपने घर में तुलसी विवाह रखूँ संगत जी। मेरी मम्मी के साइड या मेरी इन लॉज के साइड ये कोई नहीं करता है, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था जो मैंने मेरे पहले सत्संग में आपको शेयर किया है संगत जी। पर गुरुपा, आप गुरुपा से कुछ मांगो और गुरुपा ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। मैंने गुरुपा से थोड़े दिन पहले बोला था कि तुलसी विवाह आने वाला था, तो मैंने बोला कि गुरुपा मुझे बहुत मन है कि मैं भी तुलसी विवाह रखूं, जबकि वो बहुत सालों से मेरा मन था। पर गुरुजी महाराज का स्वरूप जब आपके घर में आता है ना संगत जी, आपका घर घर नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। ट्रस्ट मी, गुरुपा हर एक चीज़ सोती करवाते हैं, गुरुपा सिखाते हैं कि बच्चा तू ये कर, जो मैंने खुद फील किया है संगत जी। गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना। कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है हमारी आपका शुक्राना करने की, पर वो भी आपने ही दिया है जो हम करते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी क्या हुआ, देवउठनी 11 एकादशी था, तब मैंने तुलसी मैया का श्रृंगार किया और मैं उतने में भी खुश हो गए। मैंने बोला गुरुपा आपने ये जो श्रृंगार मैया का करवाया इसके लिए अनंतम शुक्राना। पर हमारे गुरुजी महाराज तो बहुत ज़्यादा देते हैं संगत जी। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर जो एक बड़ौदा में रहते हैं, उनकी मदर इन लॉ का मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो आया। उन्होंने अपने घर में बहुत धूमधाम से वो तुलसी मैया का जो होता है विवाह, तुलसी विवाह वो किया, तो उसका वीडियो आया। तो मैंने देखा, मैं नेक्स्ट डे बहुत थक गए थे, तो मैं ऐसे सो रहे थे, मेरा बेटा स्कूल गया, मैं घर आए और मैं ऐसे ही लेटे थे, तो मैंने वीडियो देखा। अचानक से गुरुजी महाराज ने क्लिक किया कि पुत्र सोना नहीं है, तू भी कर। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा टेरेस है, वहाँ पे मेरा जो तुलसी मैया का जो मैंने श्रृंगार किया था, वहाँ पे मैंने एक प्यारा सा एक टेबल रखा, उस पर ठाकुर जी को बिठाया। इतना अच्छा डेकोरेशन गुरुपा ने करवाया। लख लख शुक्राना गुरुपा, बहुत ज़्यादा शुक्राना। और बहुत अच्छे से उन्होंने तुलसी विवाह करवाया। और आज मैं यहाँ पे ही बैठ के मेरा सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हैं संगत जी, और गणपति जी का भी स्थापना करवाया उन्होंने, सब मेरी गुरुपा ने करवाया संगत जी। गुरुपा मैं आज बहुत खुश हूँ। आज आपने घर पे तुलसी अपने ये घर आपका है गुरुपा, मैं तो बस आपके घर में रह रहे हैं, तो आज आपने अपने घर में ये जो तुलसी विवाह करवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, आप मुझे हर चीज़ सिखाते हो। आप बताते हो कि पुत्र तुझे सुबह उठ के पहले मीठे का भोग लगाना है मैया और ठाकुर जी को, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मैंने गणपति जी को भी मीठे का भोग लगाया, मैंने ठाकुर जी तुलसी मैया को भी मीठे का भोग लगाया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। ये सब मेरे गुरुपा मुझे सिखाते हैं। गुरुपा आप जब घर पे आए हो ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ घर पे। सुबह मेरा बेटा स्कूल चला जाता है, वो 5 बजे आता है संगत जी, मेरे अंकल जी भी शाम को आते हैं, तो मैं अकेली नहीं है।
मुझे लगता है मेरे पिता जो हर पल मेरे साथ रहते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुप्पा। इस घर को आपने मंदिर बना दिया है आके, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुप्पा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुबह आपने मुझे वाइट पिजन के दर्शन भी दिए, उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुप्पा, लख लख शुक्राना। लव यू सो मच गुरुप्पा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।